एक बार फिर हम आपका हमारे चैनल फौजी बाबा और डिस्कवर प्लस में स्वागत करते हैं। हमारी लेह सीरीज के वीडियो में हम आपको आज लेह स्थित जोरावर किले की सैर करा रहे हैं। इस किले का प्रबंधन अब भारतीय सेना द्वारा किया जाता है और इसमें प्रवेश शुल्क नाममात्र का है। जोरावर किला, जिसे रियासी किला भी कहा जाता है, भारत के लेह लद्दाख में स्थित एक ऐतिहासिक किला है, जिसका निर्माण 1836 में डोगरा शासक गुलाब सिंह के एक सैन्य जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया के लिए किया गया था। यह डोगरा सैनिकों के लिए एक सैन्य चौकी के रूप में कार्य करता था और कभी डोगरा राजवंश के शासकों के खजाने का भंडार हुआ करता था। अब इस किले में डोगरा और लद्दाखी योद्धाओं को समर्पित एक संग्रहालय है, जिसमें उनके इतिहास और कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। 1836 में निर्मित यह किला जनरल जोरावर सिंह के सैन्य कौशल को दर्शाता है, जिन्होंने डोगरा साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह डोगरा सैनिकों, विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाले युद्ध में विशेषज्ञता रखने वाले सैनिकों के लिए एक प्रमुख सैन्य चौकी के रूप में कार्य करता था। किले का निर्माण स्थानीय सामग्रियों जैसे धूप में सुखाई गई ईंटों, पत्थरों और लकड़ी के फ्रेम से किया गया है। किले में एक संग्रहालय, जेराव संग्रहालय है, जिसमें डोगरा और लद्दाखी योद्धाओं से संबंधित कलाकृतियां प्रदर्शित हैं, जिनमें हथियार, वस्त्र और लद्दाख और तिब्बत में उनके अभियानों से संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेज शामिल हैं। यह लेह पैलेस के ऊपर स्कारा रोड पर स्थित है और यहाँ से आसपास के क्षेत्र का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। गर्मियों के महीने अप्रैल से जुलाई किले की खोज के लिए सुहावना मौसम प्रदान करते हैं। एक यात्रा में आमतौर पर कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे का समय लगता है। किले तक सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है और यह लेह शहर से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। संक्षेप में, जोरावर किला लद्दाख और डोगरा राजवंश के सैन्य इतिहास का एक प्रमाण है, जो अपनी अच्छी तरह से संरक्षित संरचना और संग्रहालय की प्रदर्शनियों के माध्यम से आगंतुकों को इस क्षेत्र के अतीत की एक झलक प्रदान करता है। लेह लद्दाख के मध्य में स्थित ऐतिहासिक जोरावर किला शक्ति और सैन्य कौशल का एक दुर्जेय प्रतीक है। प्रसिद्ध जनरल जोरावर सिंह के लिए 1836 में निर्मित यह किला भारतीय सैन्य इतिहास के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की स्मृति में बना है। पर्वतीय युद्ध में अपने असाधारण कौशल के लिए प्रसिद्ध जनरल जोरावर सिंह, जिन्होंने डोगरा राजपूत शासक महाराजा गुलाब सिंह के अधीन कार्य किया था, को उनकी रणनीतिक प्रतिभा और लद्दाख की उत्तरी सीमाओं के विस्तार के लिए अक्सर भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मूल रूप से डोगरा शासकों की अपार संपत्ति की सुरक्षा के लिए निर्मित जोरावर किला अब एक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है, जो डोगरा राजवंश की समृद्ध विरासत को संरक्षित करता है। किले में दुर्लभ कलाकृतियों का संग्रह है, जिसमें उस युग का एक बहुमूल्य आभूषण बॉक्स, दुर्लभ सिक्के और डाक टिकट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 19वीं शताब्दी के शुरुआती हथियारों का प्रदर्शन किया गया है, जो डोगरा शासकों और उनके विरोधियों की सैन्य शक्ति को दर्शाते हैं। 1834 से 1841 तक जनरल जोरावर सिंह ने लद्दाख का दौरा किया, इस क्षेत्र की सीमाओं को सुदृढ़ किया और इसे डोगरा राजवंश के लिए सुरक्षित किया। उनके प्रयास किले की प्रदर्शनियों में अमर हैं, जिनमें जनरल का एक
उनके प्रयास किले की प्रदर्शनियों में अमर हैं, जिनमें जनरल का एक चित्र, विभिन्न हथियार और ऐतिहासिक कलाकृतियां शामिल हैं। जोरावर सिंह ने किश्तवाड़ के गवर्नर वजीर-ए-वजारत के रूप में कार्य किया और लद्दाख और बाल्टिस्तान पर विजय प्राप्त करके राज्य के क्षेत्रों का विस्तार किया। उन्होंने पश्चिमी तिब्बत, गारी खोरसूम पर भी विजय प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन डोगरा तिब्बती युद्ध के दौरान तोयो के युद्ध में मारे गए। जब जनरल जोरावर सिंह मारे गए, तो डोगरा सैनिक भारी भ्रम में विभिन्न दिशाओं में बिखर गए। तिब्बतियों ने उनका पीछा किया। तकलाकोट की चौकी भी भाग गई। उन्हें शायद ही इस बात का एहसास हो कि बेरहम ठंड किसी को भी नहीं छोड़ेगी। भगोड़ों ने काली नदी के उद्गम के पास पर्वत श्रृंखला के माध्यम से भारतीय क्षेत्र कुमाऊं में भागने की कोशिश की, लेकिन इस निर्विरोध पलायन में उनमें से आधे लोग ठंड से मारे गए या ऊंचाइयों से गिर गए, और उनमें से कई ने अपनी उंगलियां और पैर की उंगलियां खो दी। बताया गया कि कुल 836 ने आत्मसमर्पण कर दिया। राय सिंह सहित 13 डोगरा सरदारों को बंदी बनाकर ल्हासा भेज दिया गया। कर्नल बस्ती राम किले और पुरंग प्रांत के तकलाकोट जिले के प्रभारी थे। जोरावर सिंह की मृत्यु के बाद किले की चौकी पूरी तरह से अलग-थलग पड़ गई थी। बस्ती राम ने बहादुरी से इसकी रक्षा व्यवस्था जारी रखी और संभवतः कुछ अतिरिक्त सैनिकों के आगमन तक इस पर कब्जा बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने अन्य सैन्य चौकियों पर डोगरा चौकियों के साथ किसी प्रकार का संचार बनाए रखने की व्यवस्था की थी। उन्होंने जोरावर की सेना के अवशेषों से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किले की तिब्बती घेराबंदी के कारण भगोड़ों का किले के द्वार तक पहुंचना असंभव हो गया। किले के संग्रहालय में डोगरा राजवंश की कलाकृतियों को समर्पित कमरे हैं, जैसे वक्ष कवच, तलवारें और डोगरा सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक दोनाली पिस्तौल। उल्लेखनीय वस्तुओं में महाराजा गुलाब सिंह द्वारा धारण की जाने वाली एक लोइन हेड पिस्तौल और 19वीं शताब्दी की ढालों और कवचों का संग्रह शामिल है। प्रदर्शनों में महत्वपूर्ण युद्धों के नक्शे और संघर्षों के दौरान पकड़े गए तिब्बती झंडों की प्रतिकृतियां भी प्रदर्शित की गई हैं। यहाँ प्रकाश और ध्वनि शो भी है, जिसका आप शाम को आनंद ले सकते हैं। लेह लद्दाख के प्राचीन इतिहास को जानने के लिए यह जगह जरूर देखें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।